गुड मॉर्निंग दोस्तों। मानसून का मौसम और लगातार आती है खबरें कि बिशुलपुर के बांध में इतना पानी आया, बनास नदी इस रफ्तार से चल रही है। इसको सुन सुन के अनायास ही मन में ये विचार आया कि आखिर बनास नदी निकलती कहाँ से है और कहाँ तक इसका मेल क्षेत्र रहता है। बस इसी खोज को दिमाग में रख करके आज हम तीन दोस्त, मैं, धीरेन्द्र और जय बना, पहुंच गए नाथद्वारा। अपनी साइकिलों को कार पर टाँग कर और नाथद्वारा हम पहुंच चुके हैं। हमारा प्लान है कि नाथद्वारा कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से बागेरी का डैम, जहां से बनास अपने मूल स्वरूप में बहना शुरू करती है, से एक साइकिल यात्रा शुरू की जाए। बागेरी का नाका डैम एक खूबसूरत बांध जो चारों तरफ खमनौर की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कुंभलगढ़ के क्षेत्र से आता हुआ पानी बह करके यहाँ तक पहुँचता है। वैरो का मठ से निकलने वाली ये बनास नदी यहाँ पर एक बड़ी नदी का रूप लेती है और जब यहाँ से पानी आगे बहता है तो एक विशाल नदी का रूप लेता है। राजस्थान के इस क्षेत्र की मुख्य चांद और इस नदी के साथ साथ ही आज हमारी यात्रा रहेगी 100 किलोमीटर की, जो कि बागेरी का नाका डैम नाथद्वारा से शुरू होकर के और मातृकुंडिया, जो कि चित्तौड़ जिले में स्थित है, तक जाएगी। मैं और धीरू इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे और जय बना हमारी गाड़ी को लेकर के साथ चलेंगे। यात्रा शुरू कर रहे हैं मैं और धीरू। हमारा प्लान ये है कि हम बनास नदी के साथ साथ बीसलपुर तक इस यात्रा को अगले 3 दिन में पूरी करेंगे। और ये हमारी यात्रा शुरू होती है। वो दूर हमने छोड़ दिया है पीछे बागेरी का नाका डैम को। मैं और धीरू अपनी अपनी साइकिलों पर इस पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं। आज की हमारी ये 100 किलोमीटर की यात्रा एक चुनौतीपूर्ण यात्रा होगी, लेकिन खुशी और सुकून ये है कि जो हमने प्लान किया वो हम इसको जमीन पर उतार लाए। धीरू, इसका हौसला बढ़ाने के लिए मैं कह रहा हूँ, जीवन का ये इसके जीवन की एक सबसे यादगार यात्रा रहने वाली है और मुझे लगता है ऐसा होगा भी। तो हमारी आज शायद धीरू की आज ये पहली लंबी यात्रा होगी। धीरू रेगुलरली साइकिल चलाते हैं और लेकिन शायद के साथ साथ इस यात्रा आज ये सबसे अपनी लंबी यात्रा करने वाले। बनास के किनारे किनारे ये गांव के और पहाड़ी इलाकों के खूबसूरत सुंदर से रास्ते, गांव से और क्षेत्रों से यहाँ पर सुकून है, शांति है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ हाँ। खमनौर की पहाड़ियों से हम उतर गए हैं नीचे। आसान तो नहीं था, एक तो हम लेट हो गए थे, धूप ज्यादा हो गई थी, और ये खूबसूरत बनास का एक और रूप, बनास नदी, ऊपर से बह करके आता हुआ पानी यहाँ पर एक खूबसूरत सी धारा का रूप लेकर के आगे बढ़ रहा है। ये है खमनौर। खमनौर के नजदीक ही ये बनास का रूप है। खमनौर एक ऐतिहासिक स्थल है और यहीं से हल्दी घाटी पास में है और वीडियो बना रहा है, पता नहीं फोटो खींच रहा है। लाल कलर का हेलीकॉप्टर यार। मशहूर घोड़े चेतक ने अपने प्राण खमनौर में ही त्यागे थे। यहीं से आगे बढ़ते हुए अब धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। इन खूबसूरत पहाड़ी ढलानों से उतरते हुए और फिर आने वाली चढ़ाइयों से चढ़ते हुए अब हम नेशनल हाईवे पर आ चुके थे। नाथद्वारा से लेकर के और भीलवाड़ा के हाईवे पे करीब 10 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर हम लोग चले। यही हमारा एक रास्ता था जहाँ पर ट्रैफिक भी पूरा था और एक बिजी रोड थी। हमने इस हाईवे को बड़ी खूबसूरती से, तल्लीनता से और एंजॉय करते हुए पार किया। ये दूर तक फैली हरियाली, भले ही परदेसी बबूल की हो पर हरियाली तो हरियाली।
हम आगे बढ़ते रहे अपनी मंजिल की ओर मातृकुंडिया। और हमारे सामने जो चुनौती अब आने वाली थी वो थी खाना। हमारे हाईवे से उतर के और फिर एक बार बनास के नजदीक पहुंच गए। इसके पीछे हमने 2 डैम देख लिए, एक बागेरी का नाका बनास अब यहाँ पर और एक काफी सूख चुकी थी। द्वारा। अब इसमें पानी नहीं है, सूख गई। पीछे के 2 बांध नंद समन नाथद्वारा और बागेरी का नाका, ये लीकेज बांध में पानी स्टोर कर लिए जाने के बाद बहुत ज्यादा पानी बचा नहीं था, फिर भी एक छोटी धारा के रूप में आगे बह रही थी। मानसून का मौसम में अच्छी बरसात हुई थी और करीब करीब सभी जगह इस पे एनीकट बने हुए थे और उन्हीं एनीकटों में जमा पानी बनास को जिंदा रखे हुए था। छोटे छोटे गांवों के बीच से गुजरते हुए अभी भी अपनी मंजिल से हम अपनी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कि हम खाना कहाँ खाएंगे। मातृकुंडिया हमारी मंजिल है। इन जगहों पे कोई औपचारिक रूप से बड़े ढाबे रेस्टोरेंट नहीं होते हैं। गांव की किसी छोटी सी दुकान पर, खासतौर से चाय की दुकान पर, कपास है, कपास जो लोग होते हैं वो कपास या तो बनाते हैं या फिर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बना देंगे। सुनसान तो कुछ ऐसे ही हमने ढाबे पर एक खाना खाया जहाँ पर नदी की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 हस्बैंड वाइफ वो दुकान चलाते रास्ते थे। हमेशा आसान नहीं होते हैं। उन्होंने वहीं पे ही दाल अब हम सब्जी और सुनसान रोटी से रास्ते पे बना के हमें दे दी। 10 फीट एक अच्छा घर जैसा खाना खा के हम आगे चले। सो ब्यूटीफुल। और ये दोनों देखिए साइड खेत, संकरी गांव की खेतों की मुंडेरों ने खूबसूरत सड़कें। डोरों को बढ़ा के रोड को छोटी सी कर दिया है, बट सुंदर बना दिया है। सी बिल्कुल सुनसान शांत। वाह। आगे फिर बनास की एक पुलिया आएगी, मैं वहाँ दिखाता हूँ क्या हाल है बनास का। चलिए बढ़ते हैं आगे। थैंक यू। हमने अपना रास्ता कुछ इस प्रकार से बनाया था कि हम लगातार नदी के आसपास बने रहें, हम बार बार नदी को क्रॉस करें। बनास नदी हमने तो गूगल जहाँ जहाँ से हमें रास्ते सजेस्ट कर रहा था कि हम नदी को क्रॉस कर सकते हैं, हमने अपना नक्शा उसी हिसाब से तैयार किया था। लेकिन इस बार मानसून में बारिश बहुत अच्छी हुई थी और जो रास्ते गूगल के रिकॉर्ड पे थे वो कच्चे रास्ते थे, औपचारिक पुल नहीं थे वहाँ। एनीकटों में पानी पूरा भरा हुआ था जिसकी वजह से वो रास्ते पानी में डूब गए। हमें वहां तक पहुंच के वापस लौटना पड़ा क्योंकि रास्ते पानी भरा होने की वजह से बंद थे। कभी कभी इतना शांत हो जाता है कि डर लगने मैं साइकिल से फिर भी किसी तरीके से पार कर लेता, लेकिन कार के लिए पार करना मुश्किल था। कोई गाड़ी आ रही है तथा हम लौट करके फिर ऑल्टरनेट रास्तों से चलते रहे। लेट है, अंधेरा हो जाएगा, लेकिन हमें अपने इस रास्तों के चुनाव पर कोई खेद नहीं है क्योंकि इसमें खूबसूरती, शांति और सुकून पहुंचेंगे। हमें हाईवे पे नहीं मिल सकता। नदी पार करूंगा फिर। हाईवे पे जब आप साइकिल चलाते हैं तो लगातार आपको चिंता में रहना पड़ता है कि पीछे से आती हुई हर गाड़ी की आवाज आपको लगती है कि वो आपको टक्कर मार के निकल जाएगी। तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक डरे डरे से माहौल में आप साइकिल चलाते हैं, जबकि यहाँ पे सुकून के साथ दोनों हाथ छोड़ के खुला चला सकते हैं। इतनी सकरी रोड है कि अगर आप गिरे तब भी पलट के मिट्टी में सड़क पे गिरे, दूर गिरेगी, चोट भी ज़्यादा नहीं आएगी, ऐसी उम्मीद है। और लीजिए हम फिर एक बार एक और बनास के पुल पर। बनास अब अपने उस रूप में आ चुकी है जिस रूप को देखने के हम आदी हैं। एक चौड़े पाट वाली, हम अपने इलाके में देखते हैं, रेती से भरपूर बड़ी नदी, खरबूजा ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, तरबूज मतीरे टोंक के जो कि वेरों का मठ कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से निकल करके और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, टोंक डिस्ट्रिक्ट से होती हुई आगे जाकर के चंबल में मिल जाती है और फिर चंबल के साथ यमुना में। ये जान है बजरी माफिया की। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रेती इसी नदी से मिलती है, एक बहुत बड़ी, कम से कम। अब तो चांद भी निकल आया, ऐसे फुल मून क्या। आज पूर्णिमा की रात है, मातृकुंडिया अभी दूर है और धीरे धीरे अंधेरा सड़क पर पसरने लगा है। मेरे साथी आगे चले गए हैं, लेकिन मुझे पता है कि सही समय पर सही जगह पर मुझे मिल जाएंगे। उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि जहाँ से रोड कंफ्यूजिंग
हो जाएगी या कहीं ऐसा मोड़ आएगा जहां से कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो उस जगह पे वो रुक जाएंगे। 14वीं का चांद फिलहाल मुझे पता है कि मुझे मातृकुंडिया जाना है, तो मैं पूछ के भी पहुंच सकता हूँ। मेरी चिंता केवल अंधेरा है, क्योंकि मेरी जो लाइट है साइकिल पर, वो इस बात में तो सक्षम है कि वो बता दे कि हाँ सामने से कोई आ रहा है, वो मुझे खुद राह दिखाने में समर्थ नहीं है। उसकी इतनी पावर नहीं है कि वो रोड को स्पष्ट मुझे दिखा दे। मातृकुंडिया से अब कुछ किलोमीटर दूर अंधेरा होने तक पहुंच जाऊंगा। अंधेरा वैसे तो होना शुरू हो गया है, मेरे साथी भाग गए रही गाड़ी लेके। मातृकुंडिया चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक सोलो ऑलमोस्ट तीर्थ स्थल। यहाँ पर भी एक डैम है मातृकुंडिया, और इस डैम से भीलवाड़ा के मेजा डैम को पानी की सप्लाई होती है। ये देखिए अंधेरा पूरी तरह हो चुका है, दूर पूनम का चांद मैं मातृकुंडिया के अपने रास्ते पे पूर्ण यौवन के साथ चमक रहा था, लेकिन चल रहा हूँ, उसकी रोशनी जमीन पर नहीं आ पा रही बिल्कुल थी। अंधेरा है। मैं पीछे चलती हुई मेरी कार की रोशनी में ही साइकिल चला रहा। यह 8 किलोमीटर का रास्ता यदि ये कार नहीं होती तो मेरे लिए असंभव था पार करना। और हम फिर पहुंच गए मातृकुंडिया। महादेव जी को प्रणाम किया, यहाँ पे महादेव जी का मुख्य मंदिर है, और उसके बाद फिर वो झील जो मातृकुंडिया में है, हमने वहाँ दर्शन किए। आज कार्तिक माह का स्नान था, पूर्णिमा का स्नान रहा होगा, तो इसलिए आज काफी लोगों ने स्नान किया, गंदगी थी थोड़ी। लक्ष्मण और ये सुंदर सा छोटे से लक्ष्मण झूले का प्रतिरूप, बहुत सालों पहले मैं यहाँ एक बार पहले भी स्नान कर चुका हूँ आके। इसके जस्ट पीछे एक बड़ा बांध है जिसे मातृकुंडिया बांध कहा जाता है, और यहीं से पानी रोक करके बनास पर भीलवाड़ा को मेजा डैम में डाल दिया जाता है, मेजा फीडर के माध्यम से। और उस मेजा बांध से भीलवाड़ा को पानी की सप्लाई होती है, पेयजल की भी और संभवतः सिंचाई की भी। तो बनास एक बार फिर एक और बड़े डिस्ट्रिक्टों के पानी का पेयजल स्रोत उपलब्ध कराती हुई मातृकुंडिया तक पहुंच गई, और एक और बांध के अंदर बांध दी गई है। दुकान आई, और हम आज यहाँ पहुंच गए हैं। धन्यवाद।